नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर ही चयन आयोग पर 13वां दिन भी छात्रों का हुजूम जुटा रहा और छात्रों द्वारा ही सांकेतिक प्रदर्शन के तौर पर आयोग की नजर उतारने के लिए मटके पर काला कपड़ा बांधकर और लोहबान नींबू मिर्च लटकाकर विरोध प्रदर्शन किया गया है। इसके साथ ही धरने का नेतृत्व डीएलएड प्रदेश अध्यक्ष रजत सिंह ने किया है। बता दिया है कि चयन आयोग पर आज 13वां दिन है। इसके साथ धरना भी जारी है। आयोग केवल आश्वासन देकर किनारा कर लेता है। पिछली महाधरना 28 मई को ही आयोग उपसचिव द्वारा ही पूरे मीडिया और छात्रों के बीच ही 10 दिन का समय मांगा था, लेकिन 10 दिन बीत जाने के बाद भी मांग पूरी नहीं पाई है। उपसचिव और अध्यक्ष बातचीत करने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हुए लगभग 1 साल से ज्यादा हो गया। लगातार जो है यहाँ 13 दिन हो गया। यहाँ जो डीएलएड छात्र हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और यहाँ मुर्गा मार्च निकाल रहे हैं, कभी जादू टोना कर रहे हैं। चयन आयोग का जादू टोना भी यहाँ जो है, लेकिन देखा जाए जिस तरह यहाँ जो प्रदर्शनकारी हैं वो निरंतर यहाँ जमे हुए हैं और हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ आप देख सकते हैं ये जो सेवा चयन आयोग के जो अभ्यर्थी हैं। आप ये बताएं कि आज आप लोगों का 13 दिन हो गया। क्या आप क्या रणनीति है? 13 दिन में कोई अधिकारी कर्मचारी आया नहीं आपके पास? देखिए, अधिकारी और कर्मचारी ये तो चाहते हैं बात करें, लेकिन बात जब सार्थक दिशा में हो तब बात करना चाहिए, ये मेरा मानना है। जैसे आयोग के अध्यक्ष ने हमसे 10 दिन का समय मांगा और उप सचिव ने भी 10 दिन का समय मांगा और समय मांगने के बाद भी उन्होंने उस मांग को पूरा नहीं किया, तो 10 दिन तो इनका बीत गया और जिस दिन का 10 दिन पूरा हो रहा था उस दिन 6 जून था और 6 जून को हम दोनों गेटों पर काफी संख्या में छात्र होकर के बैठे हुए थे और उस दिन ये प्रशासन के बल, पुलिस बल के माध्यम से वो यहाँ से 2 व्हीलर से भाग गए। छात्रों से कितने दिन भागेंगे? एक ना एक दिन उनको हमारी मांग सुनना होगा और आमने सामने उनसे वार्ताएं होनी है। तो बाकी हम सब ने 13 जून को महाधरना रख दिया है। जिस तरह आप यहाँ नजर टोना का कार्यक्रम रखा, क्या आप कह रहे हैं कि चयन आयोग को भी लगा? बेशक आप बताइए, जिस आयोग का गठन इसीलिए हुआ हो कि वो भर्ती नए पदों पर भर्ती करेगा, उसमें परीक्षाएं कराएगा, लेकिन जब से आयोग का गठन 1 नवंबर 2019 से घोषित हुआ था कि शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन होगा और धरातल 2024 में है। 24 में आने के बाद भी इन्होंने एक भी नए पदों पर अधियाचन देने में असमर्थ हुए और यहाँ तक कि जो परीक्षाएं टीजीटी पीजीटी तक को करा ही नहीं पा रहे हैं, उसको भी परीक्षाएं इनको कराने में असमर्थता दिख रही है और नए पदों का अधियाचन लाने में असमर्थता है। तो ऐसे आयोग को आप क्या कहेंगे? इसका मतलब है कि किसी न किसी की नजर या किसी न किसी का दबाव चल रहा है, जिसको लेकर के हमने कल इस भूत साहेब सारी चीज को उतारने का काम हमारे छात्रों ने किया और ये हमारा सांकेतिक प्रदर्शन था। तो क्या आप लोगों की क्या डिमांड है? 13 दिन तो हो गया, अब क्या चाहिए? हम लोग शासन के कोई अधिकारी तो आपके पास आ नहीं रहा है? अधिकारी नहीं आ रहा है, फिर भी हम लोग ऐसे डटे रहेंगे जब तक अधियाचन नहीं आ जाता। तो आप क्या यहाँ तब तक जमे रहेंगे जब तक यहाँ से भर्तियां नहीं निकलती? जी, अनवरत धरना चलेगा। हम लोगों का रजत जी के नेतृत्व में अनवरत धरना चलता रहेगा। क्या नाम है भैया? चंद्रेश यादव। कहाँ से आए हैं? स्टेट। तो इस तरह जो आज 13 दिन धरना प्रदर्शन चल रहा है, रात दिन 24 घंटे चला है, आप लोग यहाँ पे जमे हुए हैं और क्या दिक्कतें आ रही हैं? दिक्कतें यही आ रही है कि हम लोगों की जो डीएलएड के छात्र की मांग है वो हम गवर्नमेंट से उम्मीद है कि वो पूरा करे आयोग से। अगर पूरा नहीं करेगी तो क्या करें? हम लोग धरना देंगे और भैया के रजत सिंह के उसमें वो तो कह सकते हैं जो छात्रों का जो प्रदर्शन है वो लगातार 13 दिन से जारी है और यहाँ जो मुर्गा मार्च से लेकर के यहाँ जादू टोना भी चयन आयोग का जो है यहाँ उतारने का काम कर रहे हैं छात्र। अब डीएलएड छात्रों का आगे का जो प्रदर्शन है वो अपनी रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। काफी संख्या में जो छात्र हैं, जो यहाँ डीएलएड के जो अभ्यर्थी हैं, वो अब रणनीति बनाने के साथ अब नई रणनीति पे आगे काम करने के विचार पे काम कर रहे हैं। मनीष सिंह, प्रयागराज।